नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। देखिए अभी रात के बज रहे हैं 2:15, ठीक है ना? और हमारे सामने देखिए गौरव है, ठीक है? गौरव अभी इतनी रात में हमारे स्टूडियो पे आए हैं, ठीक है? गौरव गया से हैं, ठीक है? ये ड्रॉपर स्टूडेंट है, इन्होंने दूसरी बार सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? और इनको कुछ परेशानी है, ठीक है? एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेके, जिसकी वजह से एक करियर को लेके बहुत अपने चिंतित हैं, ठीक है? अब उसी चिंता की वजह से ये इतनी रात में भी आए हैं हमसे मिलने के लिए कि क्या किया जाए, आगे सलाह लेने के लिए, समझने के लिए। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से देखिए इस साल जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। जैसे ऐसे कितने गौरव होंगे जिनके साथ इस साल नाइंसाफ़ी हुई होंगी, ठीक है? तो गौरव आप बताइएगा, आपके साथ एग्ज़ाम में इनका इंग्लिश का पेपर था, कहाँ पे पड़ा था सेंटर आपका? अमर ज्योति स्कूल दोमुहान बोध गया में। हाँ, गया में ही इनका एक किसी स्कूल में पड़ा सेंटर, ठीक है? आप इंग्लिश के सेंटर, आपके एग्ज़ाम में 45 मिनट का आपको समय मिलना था, ठीक है? जी बिल्कुल। आपको कितना समय मिला था? सर 30 मिनट। 30 मिनट मिला था। जी तो क्यों 15 मिनट मतलब कम क्यों मिला? 15 मिनट सर। शिफ्ट 1 जो एग्ज़ाम हो रहा था हाँ, उसमें बच्चों को लेट दिया गया पेपर। हाँ, तो हाँ। लेट से एग्ज़ाम जाहिर सी बात है स्टार्ट होगा। हुँ। और फिर सर 15 मिनट हम लोग को मिलना चाहिए था 45 मिनट, हुँ, लेकिन हम लोग को मिला 30 ही मिनट। 30 ही मिनट। तो टाइम जैसे मैनेजमेंट जैसे की मतलब वजह से। पहले शिफ्ट का जब एग्ज़ाम था, हाँ, वो ऑलरेडी लेट लेट चल चालू रहा। हुआ, तो दूसरे शिफ्ट का भी लेट चालू हुआ और समय से समय ख़त्म से कर दिया ख़त्म कर गया। दिया गया। तो आपको 30 ही मिनट 30 मिला। ही मिनट अब मिला। 30 मिनट सफिशिएंट लगा पेपर जी करने में? बिल्कुल भी नहीं सर। अब बताइए कहाँ का जायज़ नियम है? किसी बच्चे को कहीं 45 मिनट मिल रहा होगा देश के कोने में, कहीं 30 मिनट मिल रहा होगा और सेम स्टैंडर्ड पे जांचा जाएगा पेपर को। कैसे बच्चा अच्छा स्कोर कर पाएगा? और आज जब बच्चा नंबर मिला रहा है, आपका कितना स्कोर इंग्लिश में आ रहा है लगभग? इंग्लिश में 105। 105 आ रहा है। अब 30 मिनट के पेपर में बच्चा आधे घंटे में किया है, तो आधा पेपर ही कर पाया होगा ऑलमोस्ट। अब उसमें भी 105 पाया तो अपने आप को अनसेटिस्फाई फील करेगा ही। और फिर उसके मन में दसों सवाल चलेंगे उसको करियर को लेके। ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनके मन में अभी चल रहा होगा। और हम लोग भी हेल्पलेस है, मतलब इस वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एनटीए में फ़ोन मिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें एक एक मतलब एक तरीके से पूरा नकार दिया जाता है कि भाई आप बताइए कौन है। हम कोई हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं यही जानते हैं। क्योंकि ये बच्चा ड्रॉपर है, ये 2 साल मेहनत किया है। पिछली बार इसको लगा होगा कि किसी कमी की वजह से नहीं हो पाया कुछ भी, तो इस साल ये बच्चा मेहनत करके सोचा होगा इस साल हम अपनी सीट को रिजर्व करेंगे। बीए एलएलबी की तैयारी कर रहा है बच्चा। इसकी जनरल टेस्ट में पेपर बहुत अच्छा गया है। अगर मतलब बहुत अच्छा, मतलब हम ये नहीं करें कि 250 गया है। इसके कितने बाबू 172 आ रहे हैं ना? ये जो 175। जीटी का पेपर हुआ इस बार 172 एक अच्छा मार्क्स है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा वो गया है, पेपर का पैटर्न ही जब बदल गया है। तो 172 नंबर जीटी में इसका आया, अभी लीगल का पेपर हुआ है वो भी ठीक गया है। लेकिन अगर लैंग्वेज, अगर इतना कम इसका नंबर आ गया बच्चे का, तो ये कैसे सेलेक्ट हो पाएगा? अब ये गड़बड़ी किसकी है? अब बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हम सवाल उठाएंगे तो लोग बोलते हैं कि क्यों उठा रहे हैं। अब बच्चे का करियर तो खराब होगा ना इसकी वजह से। अगर मान लीजिए इसका एडमिशन ना हुआ, तो परेशानी तो इसको होनी है ना। तो अगर आपको लगता है ऐसी बात है बाबू, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी समस्या को रखिए। मेरे रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप रखिए। मेल करिए, एनटीओ को कॉल करके बताइए, ट्वीट करिए। क्योंकि जब आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ने नहीं आने वाला है। और जब लाखों बच्चे देश भर में ट्वीट करेंगे, मेल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। तो आपको जरूर करना चाहिए अगर आपके साथ लगता है कि अन्याय हुआ है कुछ भी। बाकी देखिए गौरव का अगर ओवरऑल नंबर फिर भी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि इनको सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मतलब साउथ बिहार में अगर बीएलएलबी कर रहे हैं, चाहे होपफुली हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी ये बहुत परेशान थे, ठीक है। अभी आए थे घंटों, हमारी 1 घंटे से बात हो रही है इनसे। 1 बजे, 1:15 ये आया हमारे ऑफिस में। मैं तो बस बैठा था, जाने ही वाला था। अचानक से फिर हमें पता चला कोई आया है, तो उन्होंने बोला ठीक है बुलाइए भाई। तो ये मतलब रात के 1:15 सोचिए अब क्या बच्चा मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा, उसको क्या लग रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे देश भर में गौरव होंगे जो परेशान होंगे। आप लोग को बस मैं यही बोलूंगा बाबू, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना भी नहीं है, ठीक है ना। कि देखिए ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है, ठीक है, कि आपको लग रहा होगा कि इस सिचुएशन में क्या होगा। पैटर्न से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ऊट पटांग क्वेश्चन उठा के आ जा रहे हैं, पेपर का लेवल कुछ भी बन जा रहा है, ठीक है ना।
तो आपको घबराना नहीं है बाबू, अपने ऊपर फेथ रखिए, ठीक है। कहते हैं कि साखें रही तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, तो आप परेशान मत होइए। एक महीने का ये दौर है, जब काउंसलिंग चालू होगा, अगर आपका पेपर खराब गया तो मैं बस यही कहूँगा कि देखो पूरा ओवरऑल सबका ही पेपर वैसा गया है, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसे जहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी बात अगर हटा दे तो जो पैटर्न से पेपर नहीं आया है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर अपने मनोबल को डाउन मत होने देना। काउंसलिंग तक इंतजार करो, काउंसलिंग अंतिम राउंड तक कराओ, फिर देखा जाएगा जो रिजल्ट होगा उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी से एक गुजारिश है कि अपने मनोबल को डाउन मत होने देना, ठीक है। हम लोग आपके साथ हमेशा हैं, रहेंगे हमेशा। ऑल द बेस्ट।